उसके बाद मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं थीं, उनमें सबसे छोटी थी सती, जिसका विवाह महादेव से हुआ। जो मीठा पीते हैं वह देव हैं, और जो विष को भी पचा जाएं वही महादेव हैं। लेकिन दक्ष महादेव से घृणा करता था। सौनक ऋषियों ने कहा, क्यों, किस कारण? तो सूत जी कहते हैं कि सौनक ऋषियों, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पधारे, तो दक्ष भी आए। तो दक्ष का सबने स्वागत किया, लेकिन महादेव उनके आदर के लिए खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो गया और बोला, इसे मैंने अपनी पुत्री दी है, इसलिए यह मेरे पुत्र समान है। इसने मर्यादा को तोड़ा है, यह घमंडी है। और महादेव को श्राप दिया कि इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न मिले। उस दिन से दक्ष सती और महादेव से घृणा करने लगा। जरूरी नहीं कि परोपकार करने से संसार आपको पहचान ले। सती शंकर भगवान के साथ अर्धांगिनी बनकर रही, फिर भी महादेव को न पहचान पाई। अपनी चलाती, उनकी एक नहीं सुनती। तो शंकर भगवान ने सोचा कि चलो इसे कथा में ले चलते, हो सकता है वहां जाकर ये सुधर जाए। फिर भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में सती को लेकर गए हैं। तो ऋषि ने भगवान के चरण पखाड़े, तो साथ में ऋषि के भी पखाड़े, सती के भी पखाड़े। अब तो सती को और भी अहंकार हो गया कि ऋषि ने मेरे चरण पखाड़े हैं। डॉक्टर ते अगर काऊ को विवाह है जाए तो काकी घरवाली ते का कहते हैं डॉक्टरनी। और जानते ना पैरासीटामोल की गोली का काम में आते, तो नाम फ्री में पड़ गया डॉक्टरनी। इसलिए महादेव से विवाह होने पर सती का नाम फ्री में पड़ गया है महादेवी। हर चीज पचाई जा सकती है, लेकिन कोई बड़ा छोटे का सम्मान कर दे तो उसे पचता नहीं है, अहंकार हो जाता है। अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई, न तो सती ने कथा सुनी, न कोई ध्यान दिया। सती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कथा सुनेगा वह भाव विश्वास से भर जाएगा, जो नहीं सुनेगा वह संशय से भर जाएगा। और जब कथा सुनकर वापस आ रहे हैं, त्रेता युग की बात है, दंडक वन में श्री राम नरलीला कर रहे हैं। तो शंकर भगवान ने श्री राम को प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद जगपालक। तो सती ने कहा, इनने अपनी घरवाई तो मिलना ही रही, जे काहे की सच्चिदानंद है। और महादेव बार बार समझा रहे हैं कि यही साक्षात प्रभु हैं, लेकिन सती का संशय नहीं मिट रहा, बार बार प्रश्न कर देती हैं। फिर महादेव ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। और जब परीक्षा लेने गई हैं सती सीता का रूप बनाकर, तो राम तो दूर की बात है, उन्हें लक्ष्मण ने ही पहचान लिया। श्री राम ने कहा कि मां, जब वन में मैंने थोड़ी देर के लिए सीता के लिए छोड़ दी, मुझे आज तक ना मिली, तुम जब वन में क्यों घूम रही हो? और श्री राम ने ऐसी माया रची कि सती को चारों तरफ राम ही राम दिखने लगे, और घबराकर शंकर भगवान के पास आई। और शंकर भगवान से झूठ बोला कि मैंने परीक्षा नहीं ली है, केवल प्रणाम करके आई हूं। भगवान ने अपने ध्यान द्वारा सब जान लिया कि अब तक तो हमारी बात ना ही मानते, अब हमसे झूठ भी बोलने लग गई है। तो मन ही मन सती का त्याग कर दिया। भैया, जब माताओं का अपने पति से झगड़ा हो जाए तो मन नहीं लगता, और अगर पति उपेक्षा कर दे, बोलना बंद कर दे, तो बेचैनी और भी बढ़ जाती है। फिर वो अपने मायके जाने का बहाना ढूंढती है। तो सती के पिता दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। तो दक्ष का गर्व और भी बढ़ गया, और उसने व्रतपत सब नाम का महायज्ञ किया, और उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। तो आकाश मार्ग से
कुछ देवता सती के घर होने वाले यज्ञ की बात करते जा रहे थे तो सती ने शंकर भगवान से अपने घर जाने की जिद की। तो शंकर भगवान ने उन्हें खूब समझाया कि तुम्हारे पिता ने मेरा घोर अनादर किया है और वैसे भी हम पर उसका कोई निमंत्रण नहीं है। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अनादर कर दे तो उसकी मृत्यु के समान हो जाता है। अगर तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती ने कहा कि माता पिता गुरु के यहाँ तो बिन बुलाए स्त्री जा सकती है, और शंकर भगवान की बात न मानकर सती अपने पिता के घर बिन बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां जब उन्होंने शंकर भगवान का स्थान खाली देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, उधर तो मैं अपने पति से बिगाड़ कर आई हूं और यहां भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, और अग्नि समाधि लेकर जलकर भस्म हो गई। जो स्त्री अपने पति का निरादर करेगी, उसके साथ कपट करेगी अथवा उसकी बात न मानेगी तो उसे जलकर ऐसे ही एक दिन मरना है। फिर नारद जी ने महादेव को सती के बारे में बताया तो महादेव ने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे पटकी, जिससे एक भयंकर वीरभद्र पैदा किया और आदेश दिया कि जाओ दक्ष यज्ञ को नष्ट करो, दक्ष का वध करो। फिर दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दक्ष का सर काट दिया और कैलाश वापस आ गए। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति की, उन्हें मनाया। फिर भगवान शंकर ने दक्ष के बकरे का शीश लगाया और यज्ञ पूर्ण कराया। फिर सती का अगला जन्म पर्वतराज के यहां पार्वती के रूप में हुआ। तो सती ने मरते समय भगवान से प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में महादेव ही पति मिले। जब अगला जन्म पर्वतराज के यहां हुआ है तो नारद जी को गुरु बनाया और शंकर भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने बैठ गए। तो अब की बार सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि इतने सुंदर सुंदर वर पड़े हैं, तुम बा नंगे धड़ंगे भंगड़ी के लिए तपस्या कर रही हो। अरे कहो तो भगवान विष्णु से चर्चा चलाएं। लेकिन पार्वती ने तो एक ही बात कह दी कि अब चाहे कितने भी जन्म लग जाएं, कुंवारी बैठी रहूंगी पर विवाह महादेव से ही करनी। यह निर्भर करता है हमारी दृष्टि पर कि हम किसे किस नजरिए से देखते हैं। प्रेम होने पर गुणी गुण और झगड़ा होने पर अवगुण नजर आता, यह दृष्टि पर ही निर्भर करता है। फिर जाकर पार्वती और शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ।